अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डाउन ऑयल टैंकर ट्रेन का अब क्रॉस हो रहा है 129 अब थाला एक्सप्रेस के साथ, जो कि अब सुनावा स्टेशन के होम सीन के करीब पहुंच गई है। तो देखते हैं फिर। आपका काफ़ी हाई स्पीड में अराइवल हुआ है सुनावा स्टेशन पर। तकरीबन 60 की स्पीड थी जब ऑयल टैंकर को 129 ने क्रॉस किया है। तो 80-50 था 129 आपके साथ लोकोमोटिव, और इसके साथ 80-41 है। चलते हैं फिर 129 अब थाला एक्सप्रेस की तरफ। बहुत ही मज़ा आ गया ये क्रॉस देखकर 129 और ऑयल टैंकर ट्रेन का। ये क्या, गाड़ी तो भी रुकी है और अब डिपार्चर भी होने लग गया है। तो आज तो 129 अब तकरीबन 30 सेकंड भी नहीं रुकी सुनावा स्टेशन पर, और डिपार्चर हो गया है। डाउन ZB की स्पेशल कोल ओपर वैगन ट्रेन GU49-023 लोकोमोटिव के साथ सुनावा से थ्रू हो रही है। और इसके साथ जो है 41 कोचेज़ लगी हुई हैं ZBKH, और 8 कोचेज़ तकरीबन ZBKC ट्रेन की भी लगी हुई हैं। और ये हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, यानी बस हाई प्रायोरिटी ट्रेन का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी बस इसको पहुंचना है कराची, ऐसा समझ लें। क्योंकि वहाँ पर जो है ना कोल की लोडिंग होनी है, और कोल की लोडिंग के लिए जो ZBKH वैगन्स हैं उनकी कमी है, ठीक है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में कोल ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो कोल की लोडिंग हमेशा ZBKH रेक में या ZBKC रेक में होती है। तो धड़ाधड़ गाड़ियाँ चलने की वजह से ZBKH रेक की कमी है। तो इसी वजह से फिर जो भी गाड़ी जा रही है उसको हाई प्रायोरिटी में चला रहे हैं। हाई प्रायोरिटी का मतलब होता है कि बस इस ट्रेन को जल्दी जल्दी रवाना किया जा रहा है। यानी अगर एक्सप्रेस ट्रेन कभी क्रॉस आ जाए तो यानी एक्सप्रेस को लेट कर सकते हैं, इसको लेट नहीं कर सकते। मजबूरी में अगर जैसे अब गाड़ी सनावा मिसाल के तौर पर 129 पहुँच चुकी है और ये कोटादू है, तो फिर 129 आपको चलाएंगे, यानी थोड़ा क्रॉस बनवाएंगे जिससे इसके सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट ज़ाया हों। तो हाई प्रायोरिटी ट्रेन का ये मतलब होता है, यानी उसको थ्रू चलाया जाता है। तो अब ये जो है ना कुंदिया से रात चली थी तकरीबन 12 बजे, और अब दिन के 12 बजे यानी सनामा पहुंच रही 12 घंटों में। क्रॉस भी हुए हैं, तो फ़िलहाल तो ड्राइवर तो इसे हाई प्रायोरिटी में ही समझ के चला रहा है। तो देखते हैं फिर सनामा से पास होते हुए डाउन ZB के 90-23 के साथ।
तो इसका जो है ना मंजिल जल्दी जल्दी पहुंचने की मंजिल है मार्शलिंग यार्ड पिपरी MYP, और वहाँ पर इसमें जो है ना कोयले की अगेन लोडिंग होगी। और दाऊद खेल कोल ट्रेन की 10 लोड्स की डिमांड है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। यानी 10 लोड जो फैक्ट्री वाले हैं, दाऊद खेल फैक्ट्री वाले, उन्होंने डिमांड की है MYP से, यानी मार्शलिंग यार्ड पिपरी में, तो उनकी लोडिंग भी करनी है। तो इसी वजह से फिर जो है ना ZBK जहाँ से भी आ रही हैं तो टॉप प्रायोरिटी पे चल रही हैं। और दाऊद खेल कोल ट्रेन के अलावा भी काफ़ी सारी कोल ट्रेनें हैं जिनकी लोडिंग पेंडिंग में पड़ी है, यानी जो भी ZBK ट्रेन जा रही है तो बस फ़ौरन उसकी लोडिंग हो रही है। इसके अलावा जो ZBK और ZBKC न्यू आई थी, वो तो हमारे सेक्शन पर सिर्फ एक दफ़ा आई है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है वो न्यू ZBKC कहाँ है। तो उम्मीद काफ़ी है कि वो कराची में ही होगी। तो बाकी दाऊद खेल कोल ट्रेन के अलावा भी काफ़ी सारी कोल ट्रेन चल रही हैं, जिनमें यूसुफ वाला कोल ट्रेन जो कि कराची से सहीवाल यूसुफ वाला कोल प्लांट की तरफ आती है। और दूसरे नंबर पर ये टॉप पे चलने वाली हमारी सेक्शन की गाड़ी है दाऊद खेल कोल ट्रेन, जो कि MYP से DKL तक चलती है विया महमूद कोट, शेरशाह, खानपुर ब्रांच लाइन, मेन लाइन। तो ये ZBK जो है बस गाड़ी गई थी 93 के साथ DKL कोल, तकरीबन 8 घंटे में फैक्ट्री पहुंचने के 8 घंटे बाद लोड जो है एम्प्टी हो गया था। तो यानी कि वो भी फैक्ट्री वाले भी बहुत जल्दी लोड को खाली करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गाड़ी हाई प्रायोरिटी में, और ZBK वैगन्स की कमी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से फिर कोल ट्रेनें कुछ जो है अभी भी पेंडिंग लिस्ट में है। हालांकि इतना चल रही हैं, उसके अलावा भी पेंडिंग लिस्ट में है। खुद सोचें इससे पाकिस्तान रेलवे की आमदनी में कितना इजाफा हो रहा होगा कि इतना गुड्स ट्रेनें चल रही हैं पाकिस्तान में। तो हमारी तो हमेशा यही दुआ होती है पाकिस्तान रेलवे दिन दूनी रात चुनी तरक्की करे, और ये सेक्शन हमारा जो है खसूसन ये तो आबाद रहे। यानी मेन लाइन पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा यानी कि रौनक होती है ट्रेनों की। एक्सप्रेस ट्रेन ही उधर 20-20 चलती हैं, 25-25 चलती हैं। अभी गुड्स मिलाकर तो मेरे ख्याल में तो ये रोडी साइड पर और खानपुर साइड पर डेली की 50-60 गाड़ियाँ गुजर जाती होंगी, जिनमें ये एक्सप्रेस अप डाउन ट्रेन है। यानी अगर टोटल इनको किया जाए पाकिस्तान में जितनी भी ट्रेनें हैं तो फिर वो खानपुर से गुजरती हैं ब्रांच लाइन की ट्रेनों के अलावा। तो तकरीबन कम से कम अंदाज़ा भी लगाया जाए 45 गाड़ियाँ तो डेली गुजर जाती होंगी, जबकि हमारे सेक्शन पर भाई एक्सप्रेस ट्रेनें तो सिर्फ 2 चलती हैं, मियार एक्सप्रेस, ताल एक्सप्रेस, और ये गुड्स ट्रेनों का ही हमें सहारा होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे सेक्शन पर ये रौनकें बाहर लें, ताकि हमारे पास भी ये GU40 और HGMU30, ZCU30 ये वाले लोकोमोटिव भी चक्कर लगाते रहें। बाकी मेन लाइन पर तो ये सिंपल बात है इनकी वर्किंग, ये मेन लाइन पर तो ऐसे ही वर्किंग करते हैं। तो अभी गाड़ी जो है सनामा स्टेशन के होम सिग्नल क्रॉस कर रही है, तो देखते हैं फिर ZBKH डाउन ZBKH स्पेशल। और इसमें जो ZBKC का रेक लगा हुआ है ये कोटा 2 से लगाया गया है, यानी जो ATK कोल का लोड गया था सिर्फ 8 कोचेज़, तो उसकी अनलोडिंग हुई है। तो इसके साथ अभी जो है ना शंट किया है और वो कोचेज़ अब इसके साथ लगी हुई हैं, तो वो भी कराची जाएंगी। ATK कोल की फुल लोड की एक डिमांड आई थी, बस वो चला है। उसके बाद अब छोटे छोटे लोड उसके आ रहे हैं, यानी किसी DKL कोल के साथ 5 बोगी लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं, बस ऐसे चल रहा है। उम्मीद काफ़ी है कि वो लोड जो है बंद हो जाएंगे, यानी ATK कोल जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी इतना ख़ास डिमांड नहीं है जिस तरह DKL कोल की डिमांड है बहुत ज़्यादा। ट्रेन का टोटल लोड इस ट्रेन का होगा तकरीबन 1000 टन। हाँ जी, G4923 जो है ये फ्रेशली पेंटेड है।
राउंड जेड भी के तकरीबन 35 की स्पीड से पास हुई है 90-23 के साथ।